इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। नमस्कार जन टीम में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे की। वहां कीर स्टारमर जो वहां के प्रधानमंत्री, उनके साथ द्विपक्षीय समझौते के साइन हो गए, जिसपे सभी की निगाहें टिकी हुई थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA क्या बेनिफिट होगा? हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय उपभोक्ता को और ब्रिटेन के उपभोक्ता को काफी सस्ती चीजें मिलेंगी, दोनों के बीच बड़ा व्यापार होगा। और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो विजन 2035 पे भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है। यह मजमून 6 मई 2025 को ही तय कर लिया गया था और ये तय था कि ये एग्रीमेंट साइन होना है। लेकिन बेनिफिट कितना मिलेगा, क्या इसके मायने हैं? और जब टैरिफ का एक तरह से ये कहूं कि दौर, धमकियां, और उसी के बीच हमारा ये FTA है, वो कितना कारगर रहेगा? कारगर तो मुझे लगता है कि रहेगा, क्योंकि दोनों देशों की जरूरत है। और ट्रंप साहब के इस क्या कहूं इसको, कि जो उनका अपना एक रवैया है, वो उस रवैये रूपी हुनर में हर मुल्क अपने ट्रेड्स के कुछ संभावनाएं तलाश रहा है, कहाँ किसका बेनिफिट हो सकता है। और नई संभावना के साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस भी इस तरह से देख रहे हैं कि अगर अमेरिका इस तरह से अपना रवैया रखता है तो हमें कहाँ क्या संभावनाएं बनानी चाहिए। यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद ये बड़ी डील, पहली डील बताई जा रही है और दोनों मुल्कों के बीच में है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूर्व IFS और विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ में हैं, और ट्रेड और अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमारे साथ समझाएंगे हमारे विशेष रूप से हमारे अतिथि हैं रमेश खंडेलवाल जी। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। गौरीशंकर जी, ये जो दौरा है, हालांकि 4 दिवसीय दौरा है, मालदीव को लेकर के हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये FTA पे जो सिग्नेचर हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। किस स्थिति से महत्वपूर्ण बनेगा विजन 2035 जिस पे चर्चा हो रही है, विजन 2030, ताकि 120 अरब डॉलर का व्यापार दोनों मुल्कों के बीच में हो सके। तो भारत के लिए कितना बेनिफिट होगा? दावा ये किया जा रहा है कि MSME सेक्टर के लिए और दूसरी जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, डिफेंस है, उसके लिए काफी कारगर रहेगा ये। योगेंद्र जी नमस्कार, आपको, को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। देखिए, आज का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस उसका बन गया है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड पे काफी डिपेंड करता है। आप चाइना का देखिए, उनका GDP का एक बहुत बड़ा परसेंटेज एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अभी भारत का उतना बड़ा परसेंटेज नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम हमारे एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ा सकें तो हमारी GDP की ग्रोथ होगी और उसके एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा उससे हमें इंटरनेशनल लेवल पे काफी लिवरेजेज मिलेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू किए हैं। अभी इस फिलहाल में इस कड़ी में सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो आज साइन हुआ है UK और भारत के बीच में, इसको माना जा रहा है। UK और भारत का टोटल ट्रेड अबाउट 26 बिलियन US के करीब है, 26-27 बिलियन US, और ये 7-8 बिलियन डॉलर भारत के फेवर में है अभी फिलहाल। लेकिन इसकी प्रोजेक्ट्री जो है कि इसको पोटेंशियल जो है वो काफी मानी जा रही है, और उसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले 5 साल में इसको कम से कम डबल किया जाए, ये 40-50 बिलियन डॉलर का बने, और उसके आगे 120 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये कितना रियलाइज होता है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ बड़े जो अचीवमेंट्स हैं भारत के लिए, उनको मैं बताना चाहूंगा।
एक तो देखिए फुटवेयर और लेदर का जो एक्सपोर्ट्स है जी वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और इसमें हम काफी पीछे हैं। चाइना बहुत आगे निकल गया था, तो अब उसमें एक प्रोत्साहन हमें मिलेगा। दूसरा गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें बांग्लादेश बहुत आगे था, उसमें हमें इसमें इस एग्रीमेंट से काफी सहायता मिलेगी और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने में उसका मौका मिलेगा। फिर है एक जो है आपके कुछ एक्सपोर्ट जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा हो सकता है। और जो यूके की तरफ से जिनमें ड्यूटी का कंसेशन हमने दिया है, उनमें कुछ तो एयरप्लेन और उनके एरोक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जी पार्ट्स हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हैं और कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेज हैं, पर्टिकुलरली विस्की है। हमारे यहाँ भी विस्की का प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी का होने लग गया है, तो हमारा कंपटीशन अच्छा हो गया। हमारी विस्की इंटरनेशनल स्टेज पे काफी एक्सेप्ट हो रही हैं आजकल, तो उसमें हमें इतना नुकसान होने की कोई संभावना नहीं नजर आती है। जी तो मैं ये मानता हूँ कि ये एग्रीमेंट बहुत अच्छा साइन हुआ है और इससे हमारे इन 3-4 इंडस्ट्रीज को अच्छा बढ़ावा मिलेगा, पर्टिकुलरली फुटवियर, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एंड जो है जी फूड प्रोसेसिंग, इनमें काफी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे 6 वहाँ की जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी, वो अपने कैंपसेज खोलेंगी। अभी बिल्कुल क्या हो रहा है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और हम्म, उसके बाहर का जो खर्चा है उनकी एजुकेशन पे, वो बहुत हैवी होता है। बिल्कुल एक एक बच्चे को एक एक साल में 40-50 हजार पाउंड का खर्चा करना पड़ता है। हो सकता है 60,000-70,000 यूएस डॉलर का खर्चा करना पड़े जो यूएस में जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का भी होता है और इनकम का भी होता है। अगर वो कैंपसेज हमारे यहाँ हो जाएंगे तो एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, हमारे बिल्कुल लोगों को प्रोफेसर्स और एजुकेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हमारे जो बच्चे और पेरेंट्स हैं उनका जो खर्चा है वो कम एजुकेशन होगा अब्रॉड पे, वो काफी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल इन चीजों से बहुत सहायता मिलेगी। तो और एक एक पॉइंट और है जिसको मैं बनाना चाहूंगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग एमएनसीज में यूके में या किसी और देश में जाते हैं, वो जो सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को वो खो देते हैं, क्योंकि 3 साल बाद उनका ट्रांसफर हो गया, वो कहीं उनको अकाउंट नहीं होता और उनको वापस कहीं भी उस पर रिटर्न नहीं मिलता। ये जी मैंने देखा है पर्सनली, काफी होता है। तो इस एग्रीमेंट में ये उन्होंने प्रोविजन किया है, इसको कहते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। तो उसके हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी का इन लोगों ने किया है, वो उनको वापस किसी न किसी रूप में मिलेगा या उनकी सोशल सिक्योरिटी में वो काउंट होगा। तो ये अच्छे प्रोविजंस हैं और हो सकता है इसके साथ कुछ वीजा के रिलेटेड रिलैक्सेशन हो, रिलैक्सेशन उनमें हो सकता क्योंकि है हाँ उनसे हमें, बिल्कुल मेरे को लगता है कि भारत को इससे अच्छा बेनिफिट होगा। बेनिफिट हो राइट और लेट अस होप कि इसका इम्पैक्ट ईयू पे और जो यूएस के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन चल रहा है, उसके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। बिल्कुल एक बड़ा कदम कहा जा सकता है इससे। और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोदी ने कहा है कि ये समृद्धि योजना है और इसका विजन बहुत लंबा है, बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या व्यापारी टू व्यापारी आपस में भी इसमें अपने कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। जैसे सर कह रहे हैं कि 6 यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपने कैंपस खोलेगी, तो निश्चित रूप से एक हेल्दी कंपटीशन में हमें उस स्तर पे एक सोच विचार और उस तरह का कैंपस खोलने का एक अवसर मिलेगा। अवसर ही नहीं मिलेगा, हमें उस कंपटीशन में अपने को बराबर आने के लिए आगे भी बढ़ना होगा। तो एक जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर और स्तर दोनों पे इसका कुछ अच्छा प्रभाव देखा जा सकेगा, ये मेरा मानना है। हमारी चलिए मैं यूनिवर्सिटीज का क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल इससे सर, हो हाँ, सकता है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और क्वालिटीफुल एजुकेशन दोनों ही मिल पाएंगी। और क्योंकि हम लोग बिल्कुल मान के चलते हैं कि आज भी कि लंदन या यूएस कहीं की डिग्री अगर होती है तो डिप्लोमा को ये लोग मान के चलते हैं कि चले मेरे पास में ये है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी एक वैल्यूज भी हैं। करोड़ सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा।
सर ये एक समझौता अमेरिका जिस तरह से ट्रेड को लेकर, क्योंकि देखिए ये जो दौर चल रहा है, दो ही चीजें चल रही हैं, झड़प और ट्रेड की डील या ट्रेड का भय। तो इस बीच हमारा एफटीए करना काफी, ये कहा जा सकता है, एक साहसिक कदम, एक महत्वपूर्ण डील, ये मान सकते हैं हम इसे, ताकि एक कंट्री पे हम डिपेंड नहीं रहें। देखिए योगेंद्र जी, पश्चिम के किसी देश से भारत का पहला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बिल्कुल। और भारत भी इतनी इंपॉर्टेंस दिया है कि 22 तारीख को ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्पेशल ब्रीफिंग किया। नॉर्मली क्या होता है कि प्रवक्ता आता है, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी खुद आए, ब्रीफिंग किया। ब्रीफिंग नॉर्मली इंफॉर्मेटिव होती है, कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं होता उसमें, लेकिन मीडिया वाले कुछ सवाल पूछते हैं तो उनको भी वो आसानी से टाल देते हैं, भाई जब कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो नॉर्मल कोर्स में देते हैं उससे ज्यादा दी। जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, देखिए डील तभी होता है ट्रेड का, या ट्रेड तभी होता है जब विन विन सिचुएशन होगा। किसको कितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ये नेगोशिएटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि किस तरह से नेगोशिएटिंग टीम नेगोशिएट करती है। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, लगभग 3 साल लगे इसमें, और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, वो मॉनिटर कर रहे थे, और अभी भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। वहां बिजनेस मीटिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर की जाएंगी। लेकिन जो गुप्ता साहब ने बहुत से आइटम्स बताए, जैसे गारमेंट्स है, लेदर है, इस सब पे 0 टैरिफ कर दिया है ब्रिटेन ने। और 0 टैरिफ करने का भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और दूसरे कंपटीटर्स हैं उनसे भारत कहीं आगे रहेगा, तो भारत को डेफिनेटली फायदा होगा। जहां तक एजुकेशनल कोलैबोरेशन का सवाल है, ब्रिटेन का हायर एजुकेशन भयंकर क्राइसिस से गुजर रहा है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन पिछले 3-4 साल से कई रिपोर्ट तैयार कर चुका है, और केवल आधी दर्जन यूनिवर्सिटी को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटीज वहां की क्राइसिस में चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें भारत को तो फायदा है, ब्रिटेन को कहीं ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो सोशल साइंस की, ह्यूमैनिटीज की डिग्री हैं उनको कह दिया ये तो मिकी माउस डिग्रियां हैं, कुछ नहीं करती यूनिवर्सिटी, और पूरी ग्रांट कट कर दी थी कि मैं इंटर्नशिप के लिए डाइवर्ट कर दिया था पैसा। तो उस संकट से बचने के लिए ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक साउथम्पटन यूनिवर्सिटी है, उसने गुड़गांव में ऑलरेडी अपना कैंपस खोल लिया है। तो इसमें भारत से भी ज्यादा ब्रिटेन को फायदा। देखिए दोनों को फायदा है, नुकसान किसी को नहीं है, लेकिन ब्रिटेन को ज्यादा फायदा है। जहां तक कार की और लीकर की बात की है, देखिए ये भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या जो इंडिया मेड फॉरेन लीकर इंडस्ट्री है, दे शैल हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। और इसमें भारत ने बिल्कुल 0 टैरिफ नहीं किया है। भारत ने जैसे लीकर पे किया है 150% से 75% और धीरे धीरे 40% तक लाने का है। तो इससे कंपटीशन होगा, कोई ज्यादा नुकसान भारत को नहीं होगा। हाँ, वो बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट, अलग अलग स्टेट अपना अलग से टैक्स लगाएं, ड्यूटी लगाएं, तो वो एक आगे की डिटेल्स वर्कआउट होगी। तो इसके अलावा, ट्रेड के अलावा, ये केवल ट्रेड को लेके विजिट नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है। अलग अलग इश्यूज पे बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट को लेके बातचीत होगी। इसके अलावा जो एक हमारा एग्रीमेंट है, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट, तो जो फ्यूगिटिव हैं, एग्रीमेंट होने के बाद भी उनको भारत को हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, इसको लेके बातचीत होगी। एक जो खालिस्तान इश्यू है, क्योंकि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ऑलरेडी लेटर लिखे हैं सिख फॉर जस्टिस और सिख फेडरेशन ने कि इंडिया क्रॉस ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है, सिख के साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर खालिस्तान का इश्यू उठेगा, उठा है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान कीर स्टीमर ने ये सिखों को कुछ उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का आश्वासन दिया था, तो किस तरह की बातचीत हुई है उसका अभी मीडिया के सामने मुझे लगता है नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे बातचीत। चलिए मैं सर वापस आता हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार खंडेलवाल साहब का रुख करना चाहूंगा, रमेश जी का।
सर, आप किस तरह से देखते हैं कि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी 4% जो ड्यूटी है उसको शून्य पे लेकर के आएंगे तो एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड की जा रही है कि जेम्स एंड ज्वेलरी को जिस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और एक विदेश के स्तर पे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के अभी जब मैं मोदी जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने जो ट्वीट भी किया वो भी देख रहा था, एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट डील भी कर सकेंगे। तो क्या लगता है आपको कि एक ब्राइट फ्यूचर है इस डील का? देखिए योगेंद्र जी, अभी इन दिनों पिछले जब से अपने ट्रम्प जी नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं तो एक ही नया सब्जेक्ट होता है इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए कि टैरिफ में क्या चल रहा है जी। टैरिफ कहाँ घटा, कहाँ बढ़ा, किस देश पे क्या लगाया, क्या नहीं लगाया। तो उस चीज में चाहे किसी भी कंट्री का बिजनेसमैन हो या किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं टैरिफ क्या लगेगा, क्या हो जाएगा, कल आज 20% है, कल 100% हो जाएगा। तो ये जो आज हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया की इंडस्ट्री को एक ऊंची और बुलंदी पर ले जाने का काम करेगा। देखिए, 2-3 बातें मैं जो महत्वपूर्ण थी कि किस सेक्टर में क्या रिबेट मिली, ये तो मेरे से पहले गुप्ता साहब ने और डॉक्टर साहब करोड़ी जी ने बोल ही दिया ऑलरेडी। मैं 2-3 चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण जो गौर करने की वो यह देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। इंडिया में जैसे आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग होती है, आरबीआई अपनी रेपो रेट मान लीजिए 50 पैसे कम करती है, लेकिन होता क्या है कि कंज्यूमर तक बैंक उस जो बेनिफिट कर रहे हैं आरबीआई ने बैंकों को, उसको पास ऑन करने में 4 से 6 महीने 8 महीने लगाते हैं, और वो भी 100% पास ऑन नहीं होती है। तो अभी डिपेंड जो कर रहा है कि भाई आज जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसको 4% से 0% ले आए आप, या इंपोर्टेड लिख कर उसको 150% से आप 75% पे लेके आए, लेकिन हाउ मच यू आर गोइंग टू पास टू द कंज्यूमर द अबव बेनिफिट्स। अभी क्या है, मान लीजिए आपने बेनिफिट 75% ड्यूटी तो वेव ऑफ करा ली है, लेकिन अगर आपने प्राइसिंग उस हिसाब से कम नहीं करी तो मार्केट में कंपटीशन में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो मेन चीज है, जो डर हमारी इंडस्ट्रीज को, मेरे 2-4 नेशनल से बात भी हुई कि अब हमारा क्या होगा। देखिए, इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर्ड है, और हमारा एक्सपोर्ट का जो है वो मोर देन 40 to 45% दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द एक्सपोर्ट। तो आज एमएसएमई को नया मार्केट मिलेगा। आज हम लोग चाइना से कॉम्पीट करने की जो स्थिति में धीरे धीरे मोदी जी की जो नीतियां हैं, और देखिए सबसे बड़ा जो हमको बेनिफिट किया है मोदी जी की सरकार ने आफ्टर 2020 आफ्टर द कोविड, कि एमएसएमई को 45 डेज के अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है इंडिया के अंदर। जो एमएसएमई पहले 4-4, 6-6, 8-8 महीने बिलों के पेमेंट के लिए मतलब परेशान रहती थी, तो उन सब चीजों से आज एमएसएमई डूइंग वेल, दे आर रेडी टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। सबसे बड़ी जो चीज है वो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, और जो मेरे राजस्थान के लिए मैं समझ रहा हूँ वो आएगा, देखिए सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर, यूपी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं सॉरी भूल गया हूँ, ये इस ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट खाली हम ब्रिटेन से ना लेके चलें, हम लोग ट्रेन में प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी मतलब जो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, और जो भी यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट है, मेरे को सुनने में भी आ रहा है यूरोपियन यूनियन से भी हमारा बहुत जल्दी एफटीए साइन हो जाएगा, तो वो हमको वहां का जो मार्केट मिलेगा, ब्रिटेन में हमारा वेयर हाउस बना करके हम जो यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट सारे अदर कंट्रीज हैं उनको सप्लाई कर पाएंगे। तो एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है। अब हमको परवाह भी नहीं है हमारी एमएसएमई को कि अमेरिका क्या टैरिफ लगाएगा, क्या टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट जाता है वो जा रहा है अभी यूरोपियन, जैसे ऑटो पार्ट्स हैं, सारे ऑटो पार्ट्स की जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, इन सब के इतना एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है ऑटो पार्ट्स का। वो ऑटो पार्ट्स की बड़ी कंपटीशन चल रही थी चाइना के साथ में। इस एफटीए होने से हमारी जो एमएसएमईज हैं, हमारी जो छोटी यूनिट है, वो लोग काफी अच्छे ढंग से कॉम्पीट कर पाएंगी। दूसरा जो है वो ये है कि राइस, जो चावल हमारे यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होता है, चाय, हमारी जो प्रीमियम क्वालिटी की चाय है वो काफी एक्सपोर्ट होती है, तो उन सब में हमको मार्केट के अंदर काफी हम वी आर गोइंग टू बी वेरी मच कॉम्पिटिटिव। दूसरा जो हमारे इंडस्ट्री, जो मेरे भी 2-4 लोगों से बात भी हुई है कि भाई साहब ये तो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, या रेंज रोवर सस्ती होके आ जाएगी, या परफ्यूम सस्ते होके आ जाएंगे, या कॉस्मेटिक आइटम, चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सारे सस्ते होके आ जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1970 में खाली हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार थी, उसके बाद में फिएट आई,
फिर मारुति है। आज हमारे पास में कंपटीशन का मार्केट है, तो कितने कंज्यूमर को कितना फायदा है, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम के, आपके टीवी के माध्यम से, ये मेरे इंडस्ट्रियल जो साथी हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना हमारे लिए मार्केट खुलते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और जो अच्छी क्वालिटी देगा, जो सारा अच्छा चलेगा, अच्छी सर्विसेज देगा, वो मार्केट में टिकेगा। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री मान लो फॉरेन लिकर में ड्यूटी कम भी करी है तो भी हमारे IMFL पे कोई असर नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए हमारी अवर इंडियन कंपनीज आर आल्सो डूइंग वेल। तो मेरे निगाह में ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें अभी गुप्ता जी ने कहा था कि 40 से 50 बिलियन डॉलर हम चले जाएंगे, लेकिन मेरा सोचना ये कि अगर सही चला ये, और अगर कंपनीज ने बेनिफिट, चाहे आइदर और वे है, ये यूके की कंपनी इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट पास करे, इंडियन कंपनी यूके कंज्यूमर को बेनिफिट पास करेंगे, तो वी कैन क्रॉस अराउंड $100 बिलियन, नो डाउट, टिल 2030। और जो हमारे मोदी जी का सपना है कि इसको इंडिया को थर्ड इकोनॉमी बनाना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वो हम बहुत जल्दी उसको अचीव कर लेंगे। बिल्कुल आप सही कहें, 120 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और आप बिल्कुल, ये भी बात ठीक है कि आप अगर कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट्स बन करके आते हैं, वो पूरी तरह से उसके पास में दो ऑप्शन होंगे, एक ओपन मार्केट होगा और चॉइस होगी उसके पास में कि जो सस्ता मिलेगा और बेहतर मिलेगा वो आप आराम से उसको, गांव में कहते हैं जैसे सतोल के ले सकते हो, आप देख करके ले सकते हो। मैं गौरीशंकर गुप्ता साहब का वापस एक बार रुक करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक मिनट तीनों के पास में मैं वापस लौटूं। सर, अब क्या अब लगता है कि एक बार जैसे हमारे रास्ते खुले हैं, और जैसे अभी करोड़ी सिंह जी ने बताया है भी, वो पहली बार हमने किसी यूरोपियन और साउथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में कोई ओपन ट्रेड किया है, तो कुछ रास्ते और भी हमें तलाशने होंगे। ये हमने कदम उठाया तो कुछ बेनिफिट्स के लिए अगली एक्सरसाइज भी हमारी चल रही होगी। देखिए, अभी 3 बड़े ओपनिंग्स है अपने ये। पहला तो यूएस का है, एक यूरोपियन यूनियन का है और एक आसियान कंट्रीज का है। हाँ। इन तीनों की, आसियान कंट्रीज का हमने पहले किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उस पे भी हो सकता है दोबारा पुनर्विचार किया जाए। तो ये 3 अगर खुल जाते हैं तो ग्लोबल ट्रेड में इन 3 का बहुत बड़ा रोल है। चाइना के साथ तो हमारा थोड़ा मुश्किल रहेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इन 3 एरियाज में हो जाते हैं तो आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अभी जैसे रमेश जी ने बताया कि हो सकता है 100-120 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाए अगले 5 साल में। ये बहुत इनकरेजिंग चीज है। अगर हमारी स्मॉल इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री को ये बेनिफिट मिलता है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और जेम्स एंड ज्वेलरी में हम काफी कुछ कर सकते हैं, और लेदर इंडस्ट्री में मेरे को बहुत बड़ी पोटेंशियल लगती है, और वही गारमेंट और टेक्सटाइल में लगती है, और फूड प्रोसेसिंग में भी है। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ये अच्छा स्टैंडर्ड होगा। अब इसी स्टैंडर्ड को लेके हम अमेरिका के साथ अपने नेगोशिएशंस को ढाल सकते हैं उस ढांचे में, क्योंकि अमेरिका अपना प्रेशर डाल रहा था। अब इन पे जीरो जो टैरिफ लगाया है, अमेरिका इंसिस्ट कर रहा था कि मिनिमम टैरिफ लगाया जाए। जैसे जापान को उन्होंने 15% पे एग्री किया है, इंडोनेशिया को 19% पे किया है। तो अब उनको जीरो टैरिफ पे ला सकते हैं जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनको देख के हुए। ये एक बहुत बड़ा यार्ड स्टिक उनके लिए हो जाएगा, और वो ईयू के लिए तो ये बिल्कुल 100% यार्ड स्टिक होगा, क्योंकि ईयू की इकोनॉमी और यूके की इकोनॉमी करीब करीब एक ही लेवल पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। बिल्कुल, एक बड़ी एक्सरसाइज के साथ में ही इसे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके इसे अंतिम रूप दिया गया। और जो जानकारों का कहना है या जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पैनलिस्ट, उनका मानना है कि एक बेहतर कदम इसे कहा जा सकता है, खासकर ट्रेड को लेकर के। मैं बहुत शॉर्ट में करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं, अब क्या लगता है कि हम जिस प्रेशर में अभी दुनिया है उस पर कुछ असर पड़ेगा? मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प साहब की टैरिफ की। देखिए, ट्रम्प साहब जिस टैरिफ की बात कर रहे हैं उससे लगता है कि पूरी दुनिया से वो अमेरिका को आइसोलेशन में ले जा रहे हैं। तो अमेरिका को नुकसान ज्यादा करेंगे, भारत को या दूसरे देश को नुकसान कम करेंगे। चीन के साथ उनको मजबूर होकर एग्रीमेंट करना पड़ा। लेकिन मैं खंडेलवाल साहब के दृष्टिकोण को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि उनको कोई आशंका नहीं है, और वो अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं या जो बिजनेस कंसर्न है उनको कम्पिटिटिव बनने के लिए कह रहे हैं कि उसी फील्ड में होते हुए भी
तो मैं इनके दृष्टिकोण को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ब्रिटेन के साथ इसलिए हुआ कि ब्रिटेन का समाज है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भयंकर संकट से गुजर रहा है, इसलिए ब्रिटेन को इससे कहीं ज्यादा फायदा होता लगा। होगा या नहीं होगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो इस साल तो ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों की पार्लियामेंट में पास होगा, 2026 से शुरू होगा। तब हम इसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट होता है, किसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, भारत को फायदा होगा, और भारत का बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है कम्पिटिटिव बनेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड करेंगे। जी योगेंद्र जी, मैं सर खंडेलवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। तो टैरिफ के डर को लेकर के आपने पहले ही कहा कि उससे थोड़ा हम बाहर निकलेंगे, और बिल्कुल ठीक है। मैं अभी करोड़ सिंह जी की बात को एक अगर टाइटल में कहूं तो अमेरिका अभी यानी कि ट्रम्प साहब जो अपने पर्सनल एजेंडे पे चल रहे हैं वो एक आत्मघाती कदम है अमेरिका के लिए। और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्टीज का कि ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि अमेरिका के लोग खुद ही कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां पे कि क्रांति या आंदोलन कुछ गृह युद्ध जैसी स्थितियां नहीं बन जाए। बिल्कुल हो सकता है। जी, तो खंडेलवाल साहब आपके पास में जानना चाहूंगा, तो उस स्थिति से निपटने के लिए तो हमारे बेहतर कदम हो सकता है, क्योंकि समय हो चुका है। मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हर कंट्री, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, उनको मैंडेटरी है इंडिया का मार्केट। आज इंडिया में हम लोग जो मोदी जी विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, हम इंडिया की इतनी जो वक्त इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप हुई, उसके पीछे कारण है हमारा मार्केट। 140 करोड़ कंज्यूमर किसी भी कंट्री में नहीं है। इंडिया का मार्केट हर कंट्री को मैंडेटरी है, चाहे वो यूके हो और इवन वो अमेरिका। ट्रम्प साहब कितना ही टैरिफ की धमकियां दे लें, उनको एंड ऑफ द डे जाकर के इंडिया के सामने टैरिफ वॉर में रीजनेबली तो उनको झुकना ही पड़ेगा। दूसरा बात एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे इंडस्ट्री, हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। किसान हमारा मेहनतकश किसान है। अमेरिका का किसान और भारत के किसान में रात दिन का फर्क है। सेम चीज है कि जो इंडिया के इंडस्ट्रियल वाले हैं, हम लोग अपनी कॉस्ट कटिंग करते हुए कैसे हमको इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट को कैटर करना है अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये मैं इस ट्रेड एग्रीमेंट को ये भी मान के चलता हूँ कि बहुत जल्दी, खैर अभी गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा है कि साल भर उसको इम्प्लीमेंट होने में लगेगा, लेकिन इस बीच में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1-2 और कॉन्टिनेंट से हमारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एमएसएमईज है, लार्ज स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग काफी कुछ प्लानिंग करके अच्छे तरीके से हम लोग मार्केट में जब उतरेंगे तो हम लोग भी आर डू, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल डू एक्सट्रीमली वेल, नो डाउट एट ऑल। जी, चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस तरह के सुझाव और जो चीजें सामने खुल करके रखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें बेनिफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक संदेह है कि ब्रिटेन में जिसे हम एक संपन्न राष्ट्र की तरह देखते भी हैं, लेकिन वह बाइंग कैपेसिटी पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है, असर आ रहा है। लोग भविष्य की बचत पे बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो खरीदारी है उसमें काफी कमी बताई जा रही है। ये इंटरनेशनल इंडेक्स के हिसाब से मैं वो बात कर रहा हूँ जो करोड़ सिंह जी ने बात की, उसको आगे बढ़ाया मैंने। लेकिन भारत में दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, दुनिया की नजरें होती हैं मार्केट पे, और वो उसी तरह से एंजॉय भी करता है। लेकिन खैर, दोनों तरफ से आदान प्रदान करने की चीजें हम उनके जरूरत की चीजें बनाएंगे, और जब ड्यूटी कम होगी तो सस्ते भी करते उनकी बाइंग कैपेसिटी है उसी के दायरे में हम बना सकें। मुझे लगता है कि ये भी कुछ एक्सरसाइज व्यापारी हैं वो निश्चित रूप से कर रहे होंगे। कॉस्ट पे काफी कुछ फोकस किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से काफी उनके लिए हम यूजफुल हो सकेगा, हमारा ट्रेड यूजफुल हो सकेगा, हमारी कॉस्ट और जो कहूंगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल बन पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।